नमस्ते भारत हेल्थ के टॉपिक में आइए आज जानते हैं पैंक्रेटाइटिस के बारे में। पैंक्रियाज में होने वाले सूजन या प्रदाह को पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं आखिर ये पैंक्रियाज होता क्या है। यह एक लंबी चपटी ग्रंथि होती है जो हमारे पेट के पीछे दबी होती है। इसका काम कुछ एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव करना होता है जो हमारे खाने को पचाने और हमारे खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखने में सहयोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपकी रुचि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ऑटोमोबाइल और फाइनेंस जैसे टॉपिक्स पर है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कितने प्रकार की होती है। ये एक्यूट और क्रॉनिक दो प्रकार की होती है। एक्यूट अचानक हो जाएगी और कुछ दिनों तक रहेगी, और यही एक्यूट अगर बार बार होने लगे तो ये क्रॉनिक का रूप ले लेगी। आइए अब एक एक करके इसके सिम्टम्स को जानते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा जो पीठ तक महसूस होगा। छूने पे भी दर्द होने लगेगा, बुखार आएगा, उल्टी होगी और आपकी नाड़ी तेज हो जाएगी। अब बात करें क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, तो इसमें भी आपको पेट के ऊपरी हिस्से में ही दर्द होगा जो खाने के बाद और बढ़ जाएगा। इसके साथ आपका वजन कम होने लगेगा बिना कोई डाइट या एक्सरसाइज किए, और जो पखाना होगा उसमें तेल लगा हुआ चिपचिपा दिखेगा जिसको स्टीएटोरिया भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं इसका कारण क्या है। जो पैंक्रियाज की एंजाइम है वो पैंक्रियाज के अंदर ही सक्रिय हो जाती हैं, जिससे कोशिकाओं में जलन होने लगती है जो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेती है। अब बार बार ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के एपिसोड्स होने से पैंक्रियाज अंदर से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में तब्दील हो जाता है। अब बार बार इन्फ्लेमेशन होने से पैंक्रियाज में स्कार टिश्यू बन जाएगा, जिससे पैंक्रियाज नॉर्मल रूप से काम नहीं कर पाएगा, और अच्छे से काम ना करने वाले पैंक्रियाज से डाइजेशन की और डायबिटीज की दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए जानते हैं किन चीज़ों से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। पित्त की थैली में यदि पथरी है वो जाकर नली के द्वारा फंस सकती है पैंक्रियाज में, उससे हो सकता है। ज़्यादा शराब पीने वालों में हो सकता है। रक्त में ट्राइग्लिसराइड और कैल्शियम की अधिकता के कारण हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए तब हो सकता है। पेट या पैंक्रियाज की कोई सर्जरी हुई हो उस स्थिति में भी हो सकता है। पेट पर कोई चोट लगे उस स्थिति में भी हो सकता है, या फिर पैंक्रियाज का कैंसर हो तो भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का एपिसोड हो सकता है। और कभी कभी तो कोई कारण ही नहीं पता चलता कि पैंक्रेटाइटिस क्यों हुआ। उस पैंक्रेटाइटिस को इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। आइए अब जानते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स, या किन चीज़ों से इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। शराब पीने से, सिगरेट पीने से, या आपको मोटापा है या डायबिटीज़ है, या आपके फैमिली में कभी किसी को पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री रही है, ऐसी सब सिचुएशन में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब पैंक्रेटाइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे नज़र डालते हैं। पहला है किडनी फेलियर। पैंक्रेटाइटिस होने की स्थिति में आपकी किडनी फेल हो सकती है, जिसको सही करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पैंक्रेटाइटिस की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस होने की स्थिति में पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कॉम्प्लिकेशन है सूडोसिस्ट। ये एक तरह की झिल्ली जैसी चीज होती है जिसमें मरे हुए बैक्टीरिया और कोशिकाएं जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। इसके फटने की संभावना रहती है। अगर ये फटेगी तो अंदर हमारे पेट के रक्तस्राव हो सकता है, इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में एंजाइम्स ठीक से बन नहीं पाते हैं, तो जो हम खाना खाएंगे वो अच्छे से पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो हमें कुपोषण हो जाएगा। अगला कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की बीमारी। क्योंकि पैंक्रियाज के अंदर ही हमारी इंसुलिन बनती है जो कि हमारे शुगर को नियंत्रित करती है। पैंक्रेटाइटिस होने की स्थिति में इंसुलिन का बनना भी ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें पैंक्रेटाटिक कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि पैंक्रियाज जो बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में, लंबे समय तक क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होने की वजह से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अब पता कैसे करें कि पैंक्रेटाइटिस हो गया है? ये सब जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, वो होने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर कुछ जांचें लिखेगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि पैंक्रेटाइटिस हुआ है या नहीं। पहली जांच तो खून की जांच है, जिसमें कुछ एंजाइम्स बढ़े हुए आएंगे जैसे एमाइलेज और लाइपेज। पेट के अल्ट्रासाउंड से हम पित्ताशय की पथरी और पैंक्रियाज में कितनी सूजन है इसका पता लगा सकते हैं।
सीटी स्कैन की जांच में हम कितने हद तक सूजन हुई है और आसपास कितने दूर तक फैली है इसका पता लगाने के साथ साथ एक सीटी सीवियरिटी स्कोर का भी पता कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट निर्भर करेगा। एमआरआई स्कैन से हम पित्ताशय और पैंक्रियाज की नलियों को विस्तृत रूप से मुआयना कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी इस चीज़ में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा स्टूल की जांच करके उसमें फैट की मात्रा का पता लगाया जा सकता है, जिससे ये पता चल सकता है कि पैंक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जैसा मैंने पहले भी बताया, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के केस में स्टूल में फैट आने लगता है, जिसे स्टीएटोरिया कहते हैं। आइए अब जानते हैं इसका उपचार कैसे किया जाए। पहला, जल्दी खाना शुरू करें। पुराने उपचार पद्धति के अनुसार खाना बंद कर दिया जाता था ताकि पैंक्रियाज को ठीक होने में समय मिल सके, लेकिन नई नवीनतम जो चिकित्सा पद्धति है वो ये कहती है कि जैसे ही आपका दर्द कम हो जाए, आप खाने लायक हो, तुरंत खाना शुरू कर दें। पहले सादा खाना खाएं, फिर पानी और जूस जैसी चीज़ें लें, धीरे धीरे अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएं। दूसरा है दर्द निवारक गोलियां। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए आपका चिकित्सक आपको दर्द निवारक दवाएं देगा। तीसरा है आईवी फ्लूइड्स। क्योंकि शरीर पैंक्रियाज के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में लगा हुआ है, इस वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसको पूरा करने के लिए आपकी नसों द्वारा अतिरिक्त पानी शरीर में दिया जा सकता है चिकित्सक द्वारा। अब बात आती है उन चीज़ों का उपचार करने की जिसके वजह से पैंक्रेटाइटिस हुआ। तो इसमें पहला आता है जो हमारे बाइल डक्ट के बीच में कोई रुकावट हुई है उसको ठीक करने के लिए। तो इसके लिए ERCP किया जाता है, जो एक्सरे या सीटी के माध्यम से एक नली डाल के उस रुकावट को वहाँ से हटाया जाता है। इसको ERCP कहते हैं, या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी। दूसरा आता है यदि पित्ताशय में पथरियाँ हैं तो उसके लिए पित्ताशय का ऑपरेशन कराना, क्योंकि यही पथरियाँ जाके आगे रुकावट करेंगी जो पैंक्रेटाइटिस का कारण बन सकती हैं। तीसरा है कुछ पैंक्रियाटिक प्रोसीजर्स, जिसमें एंडोस्कोप द्वारा अंदर जाके जो जमी हुई कुछ मरी कोशिकाएं और बैक्टीरिया हैं उनको हटाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि ये वापस से रुकावट पैदा करके पैंक्रेटाइटिस कर सकती हैं। चौथा है मदिरापान के नशे की लत का इलाज, क्योंकि मदिरापान करना एक पैंक्रेटाइटिस कराने के लिए जिम्मेदार होता है। पांचवा है मेडिकल चेंजेस। यदि किसी दवा के वजह से पैंक्रेटाइटिस हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उस दवा के विकल्प को ढूंढना जरूरी है। अब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में इन सभी उपचारों के अलावा कुछ और उपायों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें पहला आता है दर्द का प्रबंधन। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका डॉक्टर आपको इसके लिए दर्द निवारक दवाएं और अन्य उपाय बता सकता है। दूसरा है खाने के साथ एंजाइम्स लेना। चूँकि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में एंजाइम्स अच्छे से बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अपचन और वजन घटने की शिकायत हो सकती है। इसलिए आपका डॉक्टर आपको एंजाइम देगा जो आप खाने के साथ ले सकते हैं, जिससे ये परेशानियां नहीं होंगी। और तीसरा है डाइट में बदलाव। क्योंकि फैट वाली डाइट अच्छे से पचती नहीं है, जिसकी वजह से स्टूल में फैट आता है और स्टीएटोरिया होता है। इसलिए आपका डाइटिशियन आपको लो फैट डाइट रिकमेंड कर सकता है, जिसमें फ़ैट की मात्रा कम हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।